सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपके पूरे शरीर के फैट को रिड्यूस करेगी। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप इसको इसी तरीके से करेंगे जैसा कि मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने वाली हूँ। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके करने का तरीका, उसमें ब्रीथ करने का तरीका, पॉस्चर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किसी एक्सरसाइज को कीजिए। और जब आप पूरी तरीके से समझ के किसी एक्सरसाइज को करते हैं तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिए, सिर्फ यही एक एक्सरसाइज या कोई भी एक एक्सरसाइज करने से ही फैट रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको आपकी डाइट का भी ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। और एक्सरसाइज के अलावा पूरा दिन आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा। एक्टिव रहने से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पास में किसी शॉप में जाना है, बजाय कि अपनी बाइक या गाड़ी उठाएं, आप जो है पैदल चल के जाइए। या कहीं पे अगर अपने ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो बजाय लिफ्ट के आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा ऊंचाई पे है तो 2-3 फ्लोर पहले रुक जाइए और फिर वहां से आप सीढ़ियों से जाइए और सीढ़ियों से ही उतर के आइए। इस तरीके से ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी आपकी कैलोरी बर्निंग में हेल्प करती हैं। कुछ महिलाओं का होता है कि पूरा पूरा दिन मतलब वो बेड पे लेटे रहती है या बैठे रहती है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहिए, जैसे कि फ़ोन पे बात करना है या मार्केट से कोई सामान लेके आना है तो बजाय किसी को भेजने के आप खुद जाके लेके आइए। इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहिए जो कि आपकी कैलोरी बर्निंग में हेल्प करेंगी और आपके फैट को भी रिड्यूस करेंगी। इसके अलावा खाने पीने में भी एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, खाना आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो ये भी आपके फैट को बढ़ाता है, तो इस पर भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपको जो भी मीठी चीज़ें हैं, शुगर है या शुगर से बना हुआ कोई भी आइटम है, वो आपको आपकी डाइट से 100% रिड्यूस कर देना है, हटा देना है, या तो उसकी क्वांटिटी को आप कम से कम आधा कर दीजिए, तब आपको इस एक्सरसाइज का पूरा रिजल्ट दिखेगा। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके फैट को रिड्यूस करेगी, बल्कि जिन लोगों को कमर में दर्द की दिक्कत है या पैरों में दर्द की दिक्कत है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए आज की एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक राउंड आप इसका मेरे साथ में ज़रूर कीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस तरीके से ब्रीथ करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है। आप वीडियो देखोगे और बाद में आप करने की सोचोगे ना, तो फिर क्या होगा, आप भूल जाओगे कि कौन सी चीज़ कैसे बताई थी। एक राउंड इस एक्सरसाइज का मेरे साथ में आप ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस, एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे आती रहती हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जितनी वीडियोस है ना, आप बिल्कुल फ्री में देख रहे हैं और सब्सक्राइब करने का यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों की सेहत को सुधारने के लिए, तो आप एक सब्सक्राइब बटन तो प्रेस कर ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए इस तरीके से बैठ जाएंगे, ये इस तरह से वज्रासन में। ठीक है, बिल्कुल सीधे बैठिए, थोड़ा सा अपने कंधों को रोल कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब धीरे से एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरा ऊपर इस तरह से एंड नीचे। ये एक छोटा सा वार्म अप है, इसको हम 5 बार करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सेल। ठीक है, अभी आप कंप्लीटली रेडी है नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए, जो हमारा मेन एक्सरसाइज है उसको करने के लिए। सीधे बैठ जाइए और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे इस तरह से, और अब थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ वॉक करते जाएंगे इस तरह से। आगे वॉक करते रहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि हिप्स को आपको ऊपर नहीं उठाना है। जहां तक आप हिप्स को नीचे एड़ी पे रख के वॉक कर सकते हैं, वहां तक आप इस तरीके से वॉक करते जाइए, करते जाइए। अगर आपको वज्रासन में बैठने ही प्रॉब्लम है, इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी तकिया रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ स्ट्रेच करते जाइए, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, और इस तरह से, और दोनों हाथों के बीच में गैप दीजिए। और जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर पा रहे हैं उतना स्ट्रेच करने के बाद अपने दोनों हाथों को मैट के दोनों एंड्स पे रख लीजिए, किनारों पे इस तरह से। अब यहाँ पे आपको एक लंबा सांस भरना है इस तरह से, इनहेल, और फिर सांस मुंह से छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल, पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं इस तरह से। आप देखोगे कि आपके पेट पे, आपकी नाभि के नीचे, आपकी गर्दन पे पूरा एक बहुत अच्छा खिंचाव आएगा इस तरह से। और अगेन फिर से यहाँ से सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ आइए, हाथ अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, ना तो आपको हाथों को हिलाना है ना पैरों को हिलाना है। धीरे से अपने सर को नीचे रखेंगे और फिर से यहाँ पे एक लंबा सांस भरेंगे, इनहेल एंड अगेन,
एक्सेल, पूरा ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड देन बैक। जब आप इस पॉस्चर में होते हैं, ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, जिससे कि आपके डबल चिन की प्रॉब्लम दूर होती है। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। साथ ही साथ हमारी पूरी कोर मसल्स इसमें एंगेज होती है, जिससे कि हमारा यहाँ का फैट भी रिड्यूस होता है और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा हमारे पॉस्चर को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को कमर दर्द की दिक्कत है, अक्सर महिलाओं को होता है कि लोअर बैक में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। कितनी देर करना है? कम से कम इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और एक सेट में आपको 10 राउंड लगाने हैं, यानी 10 बार आपको इनहेल और एक्सहेल करना है, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना है और फिर से प्रैक्टिस रिपीट करना है। जिन महिलाओं का ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है या लूज ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको सुबह सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। सुबह सुबह वक्त नहीं मिलता है तो आप अपने नाश्ते के, लंच के या डिनर के 2 घंटे के बाद कभी भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी और एक्सरसाइज ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक्सरसाइज अगर आपने मेरे साथ में की है तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।